ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, होली का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। होलिका दहन की रात को शास्त्रों में सिद्धि की रात कहा जाता है। माना जाता है इस रात नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। होलिका दहन का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। होलिका दहन को बुराई नष्ट करने वाली माना जाता है। होलिका दहन की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन में सभी बुराई, नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी नजर जलकर नष्ट हो जाती हैं और जो बचती है वह होती है पवित्र राख। सब बुराइयों को नष्ट करने के बाद जो राख बचती है उसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही यह राख बहुत ही शक्तिशाली होती है। हमारे शास्त्रों में होलिका दहन के साथ ही होलिका दहन की राख का भी विशेष महत्व बताया गया है। होलिका दहन की अग्नि की तरह ही होलिका दहन के पश्चात जो राख बच जाती है उसमें भी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियों, नजर दोष, रोक टोक आदि को दूर करने की शक्ति निहित होती है। होलिका दहन की राख बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें होलिका दहन की राख से करने से जीवन की तमाम तरह की परेशानियों का अंत किया जा सकता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी होलिका दहन की राख से उपाय कर इनसे लाभ प्राप्त कर चुके हैं। होलिका दहन की राख न केवल नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है बल्कि धन संबंधी समस्या, वास्तु दोष को भी दूर कर देती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं शास्त्रों में बताए होलिका दहन की राख से करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय जिनसे हमारे जीवन में खुशियां भर जाएं और हमारे जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाए। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय एक ऐसी परेशानी का अंत करने का है जो अधिकतर सभी के घर में बनी रहती है और यह समस्या है पैसों से जुड़ी समस्या। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में पैसा आता तो है लेकिन बेकार की चीजों में खर्च हो जाता है। पैसा आते ही कोई बीमार पड़ जाता है या घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब हो जाता है, या फिर कुछ लोगों के तो जीवन में पैसा आने के मार्ग ही नहीं दिखते। पैसा आते आते रुक जाता है, धन प्राप्ति के कोई मार्ग नजर नहीं आते। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप होलिका दहन की राख से करें ये आसान सा उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप स्नान आदि करने के पश्चात होलिका दहन के स्थान पर जाएं और वहां जाकर आप एक मुट्ठी होलिका की राख अपने घर ले आएं। इस राख को आप लाल कपड़े में रख दें। लाल कपड़े में इस राख के साथ आपको 7 गोमती चक्र भी रखने हैं। दोस्तों, गोमती चक्र आपको आसानी से मार्केट में या तो परचूनी की दुकान पर या फिर जिस दुकान पर भगवान जी से जुड़े हुए सामान मिलते हैं, भगवान जी के कपड़े या धार्मिक पुस्तकें वगैरह मिलती हैं, वहां पर आपको गोमती चक्र आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन गोमती चक्र खरीदते समय ध्यान रखें कि गोमती चक्र चटके हुए या टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये शैल पत्थर से बने होते हैं जो आसानी से चटक जाते हैं। गोमती चक्र को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक रूप माना जाता है। 7 गोमती चक्र लाकर आप होलिका की राख में रख दें। अब आप भगवान विष्णु जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम कर उन्हें फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आपको भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखना है। फिर आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और अपनी धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आपने भोग में जो तुलसी का पत्ता लगाया है, अब इसे भी आप होलिका की राख के साथ रख दें। गोमती चक्र, होलिका की राख और तुलसी का पत्ता, अब इन तीनों चीजों को आप लाल रंग के कपड़े में बांधकर एक पोटली तैयार कर लें। अब इस पोटली को आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इस पोटली को आपको बार बार छूना नहीं है।
या अशुद्ध हाथ नहीं लगाने हैं। अगर धन रखने का कोई साफ स्थान ना हो तो एक साफ स्थान पर या फिर एक प्लेट में आप कुछ रुपए रखकर उसके साथ इस पोटली को रख दें। लेकिन ध्यान रखें, आपको इस पोटली को अपनी धन रखने के स्थान पर छुपा कर रखना है। बिल्कुल इसको सामने ना रखें, किसी अलमारी के अंदर आप इसको रख सकते हैं। इस उपाय को करने से धन संबंधी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं। घर में धन की हानि नहीं होती और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए होलिका दहन के बाद लाल रंग के कपड़े के 5 टुकड़े लें और उसमें होलिका दहन की राख भरें। इसके बाद उसे पीले धागे से बांध लें। पोटली बनाने के बाद आप पहली पोटली घर के मुख्य द्वार पर और बाकी 4 पोटली घर के चारों कोनों में टांग दें। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में नजर दोष है या फिर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो आप होली की राख अपने घर लाएं। होली की राख को एक कटोरी में एक बर्तन में रखें। उसमें थोड़ी सी राई और थोड़ा सा साबुत नमक मिला दें। अब इन तीनों चीजों को आप अपने घर में रख लें और जब आपको लगे कि आपके घर में किसी भी सदस्य के ऊपर कोई नजर दोष है या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो आप राई, नमक और राख के इस मिश्रण में से थोड़ा सा मिश्रण लें और जिस व्यक्ति के ऊपर आपको प्रभाव लग रहा है उस व्यक्ति के सिर पर से इस मिश्रण को 7 बार बारें और इसे बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। बहते हुए जल का स्रोत ना हो तो आप अपने वॉश बेसिन में इसको डालकर थोड़ी देर पानी चढ़ा दें। अगर आपको अपने घर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव या फिर नजर दोष लग रहा है तो थोड़ा सा मिश्रण लेकर आपको अपने घर में 2 बार घुमाना है और इसी तरह बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और नजर दोष तुरंत ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में ग्रह दोष है तो होलिका की राख को जल में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इस उपाय से ग्रह दोष समाप्त होते हैं। शास्त्रों में होली की राख को काफी शुभ माना गया है। नजर दोष से बचने के लिए होली की राख से अपने मस्तक पर भी आप तिलक कर सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को नजर नहीं लगती। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी व्यक्ति के ऊपर बुरी आत्माओं का साया है या टोने टोटके का असर है तो आप बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा को हावी होने से रोकने के लिए होलिका की राख को एक चांदी के या फिर तांबे के तावीज में भरकर पीड़ित व्यक्ति को पहनाएं। होलिका की राख के तावीज को पहनने से नकारात्मक ऊर्जा हावी नहीं हो पाती, बुरी आत्माओं का साया नहीं रहता और टोने टोटके का भी असर उतर जाता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए होलिका दहन की भस्म को बहुत ही शुभ माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए आप होलिका दहन की भस्म को अपने घर लाएं और घर के हर कोने में इसका छिड़काव करें। रात भर ऐसे ही पड़ा रहने दें और अगले दिन सुबह झाड़ू लगाकर इसे अपने घर से बाहर निकाल दें। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही ऐसा करने से आर्थिक संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। ग्रह कलेश और आर्थिक बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में लंबे समय से बुरा वक्त चल रहा है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप होलिका की राख में थोड़ा साबुत नमक और थोड़ी काली सरसों मिलाकर इन्हें आप अपने घर के दक्षिण कोने में रख दें। आप इसे दक्षिण कोने या दक्षिण पश्चिम कोने में भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको यह घर में शुद्ध स्थान पर ही रखनी है। ऐसा करने से बुरा वक्त दूर हो जाता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में खुशियां आती हैं। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि होलिका की राख बहुत पवित्र और शुभ होती है। राख को माथे पर लगाने से 27 देवी देवता संतुष्ट होते हैं। इस राख को लगाने का एक नियम है, इसे बाएं ओर से दाईं ओर लगाएं। इस रेखा को त्रिपुंड कहा जाता है। भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपने जैसे 3 रेखाएं खिंची देखी होंगी।
वैसी ही 3 रेखाएं माथे पर होलिका की राख से बनानी चाहिए। इन रेखाओं के तिलक को ही त्रिपुंड कहा जाता है, जिसके स्वामी महादेव, महेश्वर और शिव हैं। इसे लगाने से रोग, शोक और भय दूर होता है। दोस्तों, होलिका की राख के यह उपाय करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। होलिका की राख से उपाय करते समय आप यह ध्यान रखें कि होलिका की राख आपको स्नान करने के पश्चात ही अपने घर लानी है। पीरियड के दौरान महिलाएं ना तो होली की राख का स्पर्श करें और ना ही इससे कोई उपाय करें। और यह भी ध्यान रखें कि लकड़ियों के ढेर को होली नहीं कहा जाता। जैसे हर गली मोहल्ले में रखी जाती है, उस होली की राख से फायदा नहीं होगा। आपको किसी मंदिर द्वारा पूरे विधि विधान से जो होली रखी गई है, उसी की राख से आपको यह उपाय करने हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।